लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक बाय अनिस जंग। ये चैप्टर हमें दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी से रूबरू करवाता है। साहिब आलम जो सीमापुरी में कूड़ा बिनकर अपना जीवन चला रहा है, और मुकेश जो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाता है। दोनों की दुनिया अलग अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है। गरीबी, मजदूरी और बचपन से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ। साहिब आलम को रोटी की चिंता है, तो मुकेश एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक बंधन उसे आगे बढ़ने नहीं देते। इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे समाज की व्यवस्था लाखों बच्चों से उनका बचपन की खुशियाँ छीन लेती है। लॉ स्प्रिंग में अगर आप देखें, तो लॉ स्प्रिंग क्लास 12th में जिसे लिखा है अनीस जंग ने, is all about sometimes I find rupee in garbage, and part 2 I want to drive a car. About the writer, Anis Jung is contemporary Indian writer and journalist. She is known for writing about marginalized section of society, especially women and children. समाज के उन लोगों के बारे में जिनके बारे में काफ़ी कम बात होती है, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। उनकी वर्क्स में जो चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं वो है पावर्टी, सोशल इनजस्टिस, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन सफरिंग। लॉ स्प्रिंग हमें यहाँ पर डीप कंसर्न दिखाती है उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के बारे में जो कि गरीबी के कारण एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी बद से बदतर होती रही है। पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, उसका थीम क्या है? द थीम ऑफ पार्ट 1 इज चाइल्ड लेबर, poverty, hunger, and lost childhood. It shows how children like साहिब आलम are forced to work instead of enjoying. तो ये जो वर्क है हाईलाइटेड चाइल्ड लेबर, पावर्टी, हंगर एंड लॉस्ट चाइल्डहुड, इसे आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड करिएगा। नेक्स्ट है इस चैप्टर का शॉर्ट समरी क्या हो सकता है। तो इस शॉर्ट समरी में ये फोकस किया जाता है कि साहिब आलम एक पुअर रैग पिकर है जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहता है, और उसकी फैमिली बांग्लादेश से माइग्रेट है इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। साहिब सर्वाइव करता है पिकिंग गार्बेज, कचरे वगैरह बीन कर, और उन कचरों को ये गोल्ड कहता है। अब ये गोल्ड क्यों कहता है? क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों से उसका घर चलता है। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो आप एग्ज़ाम के लिए बड़ा राइटिंग में आपको बड़ा हेल्प करेगा। सीमापुरी इज़ ए स्लम विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़। रैक पिकिंग का मतलब उनके लिए सर्वाइवल है। गार्बेज को गोल्ड कहा जाता है चिल्ड्रन के थ्रू। एजुकेशन मीन डिस्टेंट ड्रीम, उनके लिए दूर का सपना है। वो सोचते तो हैं एजुकेशन के लिए, बट उनको मिल नहीं पाता। जॉब गिव्स मनी बट स्नैचेस फ्रीडम। आपने कहानी के लास्ट में देखा होगा जब साहिब आलम को एक जगह पे ढाबे पे काम मिल तो जाता है, लेकिन उससे उसका बचपन छीन जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स साहिब आलम है एंड नरेटर अनिस जंग, यही दो हैं। लॉ स्प्रिंग के बारे में बात करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। वाई डिड साहिब आलम फील अनहैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि हमने उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो कि कई सालों से एग्जाम में आ रहे हैं, और आंसर को काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपने आंसर ऐड करके इन एडजेक्टिव के साथ आंसर को क्लियरली बड़ा बना सकें। बिकॉज ही लॉस्ट फ्रीडम of roaming rack picking through the job paid him 800 rupees, it took away his independence and childhood joy. उसे पैसे की तो वाकई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। What garbage mean the children of शिवापुरी? तो जो शिवापुरी के बच्चे थे उनके लिए गार्बेज का क्या मतलब था? तो उनके लिए गार्बेज का मतलब था सर्वाइवल, क्योंकि बच्चों के लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्यूरियोसिटी, होप एंड ओकेजनल जॉय। कभी कभार उन्हें लगता था कि कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको बेचकर वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। वाई डिड साहिब्स फैमिली लीव ढाका, बांग्लादेश? अब जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आता था। उस फ्लड की वजह से उनका जो घर था, उनका जो परिवार था, उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। तो उन्हें मजबूरी में माइग्रेट होना पड़ा, कहाँ पर? दिल्ली के लिए। 2021 में सवाल आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाई वाज साहिब नॉट सेंट टू स्कूल? अब यहाँ पे इसका आंसर है ड्यू टू पॉवर्टी एंड होमलेसनेस। गरीबी है और कोई घर नहीं है, और सर्वाइवल तो ज़रूरी है, बट एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए सर्वाइवल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्वाइवल को चुनेंगे। व्हाट प्रॉमिस डिड ऑथर मेक टू साहिब, व्हाई डिड इट सीम हॉलो? उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो एक स्कूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये खोखला तब साबित होता है जब साहिब आलम उनसे जाकर पूछता है कि आपने स्कूल बना लिया? तो उन्हें समझ में आता है कि यार उन्होंने तो उसका सपना पूरा कर ही नहीं पाया, और फिर ये एक हॉलो, एक खोखला
नतीजा साबित होता है। एक्सप्लेन द आयरनी इन साहिब आलम। His name means Lord of the Universe, but really he owns nothing and lives extreme poverty. Even उसके नाम का मतलब जो है वो तो है कि वो पूरे दुनिया का भगवान है, बट नाम से और उसके कर्म से दोनों बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि है तो भले वो, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत गरीबी में कट रही है, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द बेयर फुट कंडीशन ऑफ सेवापुरी चिल्ड्रन इंडिकेट। अब सेवापुरी में जो बच्चे नंगे पैर रह रहे हैं उनकी लाइफ को क्या इंडिकेट किया जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है उनके एक्सट्रीम पावर्टी को, डिप्रिवेशन को, और ऑब्वियस सी बात है ये उनके ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। हाउ इज रैक पिकिंग डिफरेंट फॉर एडल्ट्स एंड children? For adults it is survival, and for children it is kind of adventure and hope. Why does Sahib like the steel canister more than rack picking? क्योंकि ये जो स्टील कैनिस्टर है ये उसे ऑनरशिप प्रोवाइड कराता है, और जो रैक पिकिंग है जहाँ पर इससे कुछ मिलता तो नहीं है, बस उसे लगता है कि हाँ ये उसका है, काइंड ऑफ दैट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आए हुए हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सेवापुरी। सेवापुरी में जो रैक पिकर्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, उसको इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कुछ सर्टेन पॉइंट्स के थ्रू बताया गया है। 2022 में लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डज अनीस जंग portray loss of childhood in part 1 of Lost Spring? Again, we have used some important keywords as adjective. While using those adjective, it will good for you to complete your answer. 2019, again long question. Sahib's life is a story of a lost childhood. Discuss. 2014, what social reality does part 1 Lost Spring highlights? And again, you are getting here those highlight point that by this you will write your answer. Some exam tips that how you have to go through that, and these are the certain words that you have to use while writing your answer. तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। शॉर्ट आंसर हमेशा 30 to 40 वर्ड्स में लिखें। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखें, एक्स्ट्रा स्टोरी ना लिखें। बेस्ट फॉर्मेट जो है वो जो रीज़न प्लस इफेक्ट, इन दोनों को वहाँ पर आप शामिल करें। कुछ भी अलग से अनाप शनाप बातें ना लिखें। जब भी आप लिखें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, तो वर्ड लिमिट हमेशा 150 से 120 से 150 शब्दों का ही शामिल करें। साहिब से जुड़े नाम में साहिब का पूरा नाम लिखें। टी स्टॉल का जो जॉब है उसको इंडिकेट दिखाएं, साहिब को हैप्पी वर्कर ना दिखाएं। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 एंड 6 भी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है वन लाइन कन्फ्यूज़न। लॉस्ट स्प्रिंग एक्सपोजेस हाउ पॉवर्टी रोब्स चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम एंड चाइल्डहुड। तो आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखें। मुकेश का मेंशन ना करें क्योंकि मुकेश पार्ट 2 में है। पार्ट 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर थीम टू एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडिशनल बॉन्डेज, सोशल इनजस्टिस एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के बारे में बता रहा है, और ये हमें बताता है कि कैसे पॉवर्टी और कस्टम्स, गरीबी और सभ्यता एक बच्चे से उसका जो सपना है वो छीन लेती है। और बच्चा कौन? मुकेश। शॉर्ट स्टोरी, ये कहानी डील करती है मुकेश की कहानी से, जहाँ पर वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है और फ़िरोज़ाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए। ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा हज़ार्डस, खतरनाक है, जो कि कंट्रोल की जाती है मिडल मैन के थ्रू। मुकेश का सपना है कि वो कार मैकेनिक बने, और वो कार मैकेनिक बन के ये जो परिवार में चली आ रही रूढ़िवादिता है कि लोग सिर्फ़ बैंगल से बनाएँगे, इसको तोड़ना चाहता है वो। लेकिन पॉवर्टी और सोशल प्रेशर के थ्रू वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता। इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फिरोज़ाबाद फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, चिल्ड्रन वर्क इन डेंजरस कंडीशन, फैमिली ट्रैप्ड इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मिडिल मैन एक्सप्लॉइट वर्कर्स, मुकेश ड्रीम ऑफ चेंज। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर हेयर। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है, मुकेश, डिटरमाइंड बॉय विद ड्रीम्स। मुकेश की दादी माँ, रिप्रेजेंट ट्रेडिशन। मिडल मैन, सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पार्ट 2 के आए हुए क्वेश्चन कई सालों से बोर्ड एग्जाम में जो हैं उनको अब हम कवर करेंगे। 2024 में सवाल पूछा गया था, व्हाई डज मुकेश वांट बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो उसका आंसर था
ही वॉन्ट्स टू escape बेंगल प्रोफेशन एंड लीव अ बेटर लाइफ। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आंसर लिखा है जस्ट बिकॉज कि मैं आपका टाइम सेव कर सकूँ और आप अपना रिवीजन कर सकें, बट ये जो सर्टेन पॉइंट्स हैं आप इनको यूज़ करके आपके आंसर को आप और बेहतर बना सकते हो। दीज आर द सर्टेन की पॉइंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, why is Bengal making considered a curse? Because it causes of poverty, exploitation and blindness. 2024 2022 में सवाल पूछा गया है, what prevents Bengal makers for organizing themselves? फियर, पावर्टी, मिडल मैन एंड लैक ऑफ एजुकेशन। अब लैक ऑफ एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें एजुकेशन होता तो उन्हें अपनी समझ होती कि किस चीज़ की उन्हें कितनी कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन है नहीं, तो जो उन्हें जितना मार्केट भाव के हिसाब से कम दे रहा है वो ले लेते हैं। What is the irony of Bengal makers' life? They make bangles for married women, but their own life are colorless. ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है 2021 का क्वेश्चन। Why do the Bengal makers remain poor? Because उन्हें जो मिडिल मैन हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस है। नेक्स्ट, व्हाट होप मुकेश ड्रीम सिंबलाइज? होप, करेज, डिज़ायर फॉर चैलेंज लाइक दिस। लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज में इस चैप्टर से पार्ट 2 वाले आप ये देख लीजिएगा कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कंपेयर साहेब एंड मुकेश, सिंबल ऑफ होप एंड डिस्पेयर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, जहाँ पे दो कैरेक्टर का कंपेरिजन आता है। सीबीएसई अब ऐसे सवालों को पूछ रहा है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाउ डज पार्ट 2 एक्सप्लॉइट सोशल इनजस्टिस, child labor, exploitation and vicious cycle of poverty। एग्जाम पॉइंट में हमेशा की तरह हमने कुछ सर्टेन पॉइंट्स को इंक्लूड किया, ये आप कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद, चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिल मैन, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, हजार्डस वर्किंग कंडीशन, होप एंड एस्पिरेशन ऑफ मुकेश। जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखें तो 30-40 वर्ड्स में लिखें, लाइक जो मैंने ऊपर आपको बताया था वही कुछ इसी तरीके से। डायरेक्ट रीज़न लिखें, फिर रिजल्ट लिखें, कॉज और अफेक्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट ना लिखें। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखें तो कोशिश करें कि आइडियल स्ट्रक्चर जो होता है, पहले आप 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद बॉडी लिखें, फिर एग्जाम्पल लिखें एंड देन कंक्लूजन के बारे में बात करें। मुकेश के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके ड्रीम्स के बारे में बात करें। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो रेडी टू वॉक टू गैराज है। मिस्टेक्स है, मुकेश को फुली सक्सेसफुल न दिखाएं। और बेंगल मेकल से जुड़े जो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है वो ये है कि वर्क इन डार्क एयरलेस रूम्स, अर्ली ब्लाइंडनेस, नो एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्हें पढ़ाई की समझ होती तो वो ये सब काम थोड़ी करते हैं। और आयरनी वाले की पॉइंट्स में आपको दे मेक बेंगल्स अदर्स हैप्पीनेस, बट उनकी जो लाइफ है वो खुद की कलरलेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रिपीटेड बोर्ड फोकस एरियाज आर एक्सप्लॉइटेशन, इलीगल सिस्टम, ट्रेडिशन वर्सेस चॉइसेस, चाइल्ड लेबर, मुकेश वर्सेस अदर चिल्ड्रन। और लास्ट में जाते जाते जो 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ये, पार्ट 2 ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, हाउ ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ट्रैप चिल्ड्रन एज पर द जनरेशन इन पावर्टी। और कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो साहिब का डिटेल मेंशन ना करें पार्ट 1 का, वो पार्ट 1 का हिस्सा है, पार्ट 2 का नहीं। ओवर इमोशनल लैंग्वेज ना लिखें और सोशल एसे ना लिखें, टेक्स्ट बेक रहे। आई होप ये छोटा सा पार्ट 1 पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद।